Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इजराइल की सेना ने शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बैरूत पर हवाई हमले किए। टारगेट हमलों में हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम अकील की मौत हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए, जबकि 59 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पिछले कुछ सालों में लेबनान की राजधानी पर हुआ सबसे घातक हमला था। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने बताया कि हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम अकील समेत हिजबुल्लाह की रदवान यूनिट के शीर्ष सदस्य भी हमले में मारे गए हैं। ये हमले ऐसे वक्त पर किए गए जब लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग के आसार दिख रहे हैं। इस हमले से पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल की सीमा में 140 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। हालांकि ज्यादातर रॉकेटों को इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्लाह ने ये रॉकेट पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाकों का बदला लेने के लिए दागा। वैसे लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी में हुए धमाके में 37 लोग मारे गए थे। इन धमाकों के पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने इशारों में इस बात के संकेत दिए थे कि इन हमलों के पीछे इजराइल का हाथ है। रक्षा मंत्री ने कहा था कि इजराइल ने लेबनान के खिलाफ युद्ध के नए चरण की शुरुआत की है। वहीं इजरायली सेना के प्रमुख ने कहा था कि हम अलग अलग चरणों में आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं और हर चरण में हिजबुल्लाह को पहले से भारी कीमत चुकानी होगी। लेबनान में पेजर, वॉकी टॉकी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में धमाकों ने देश भर में तबाही मचा दी है। इजराइल ने इन धमाकों पर चुप्पी हालांकि साध रखी है, लेकिन माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए किया गया उसका सीक्रेट ऑपरेशन था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन धमाकों के जरिए इजराइल ने सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि 2 दिनों तक हुए इन सिलसिलेवार धमाकों से एक बड़े सैन्य हमले के लिए अवसर बनाने समेत कम से कम 5 मकसदों को पूरा किया है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक लेबनान में सिलसिलेवार धमाकों के 5 मेन मकसद हैं। सबसे पहला हिजबुल्लाह नेटवर्क की मैपिंग करना था। इजराइल का मकसद सिर्फ लोगों को मारना होता तो वो उपकरणों को अधिक शक्तिशाली धमाकों से लैस कर सकता था। इजराइल के पास लेबनान और फिलिस्तीन के क्षेत्रों में अपनी जासूसी प्रणाली है, लेकिन इन धमाकों से उसे हजारों हिजबुल्लाह लड़ाकों की पहचान करने और उनका स्थान पता लगाने में मदद मिलेगी। हिजबुल्लाह मोबाइल की बजाय पेजर और वॉकी टॉकी पर विश्वास करता है ताकि उसके लोगों को ट्रैक ना किया जा सके। पेजर और वॉकी टॉकी दोनों में धमाके हुए। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने मोबाइल फोन वैसे पहले ही बंद कर दिए थे। ऐसे में फिलहाल वो मुश्किल में हैं। इजराइल का तीसरा मकसद हिजबुल्लाह के लड़ाकों में अविश्वास पैदा करना था। उनके लिए अब किसी डिवाइस पर भरोसा करना मुश्किल होगा। वैसे बताया गया है कि 3000 हिजबुल्लाह लड़ाके फिलहाल घरों को चले गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ एक ऑल आउट हमले की शुरुआती कदम के रूप में पेजर्स में धमाके करने की योजना बनाई गई थी। ये इजराइल का चौथा मकसद था, क्योंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद होने और हजारों हिजबुल्लाह के लड़ाकों के मैदान से हट जाने के चलते लेबनान में हमले के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता था। पेजर धमाकों से इजराइल को हिजबुल्लाह पर भारी मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल हुई है। ये इजराइल का 5वां मकसद था। वैसे इन धमाकों ने हिजबुल्लाह के बीच इजराइल का एक डर बना दिया है। वैसे हिजबुल्लाह को अपने ही इलेक्ट्रॉनिक्स को घातक खतरा मानने के लिए मजबूर करना मनोवैज्ञानिक तौर पर इजरायलियों की एक जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।